Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at home. So in previous classes of EVS, we have learned about Earth rotation and Earth's revolution. Earth जो है सन के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है, एंड मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे जब इनके रिवॉल्वेशन से अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है. लेट्स गेट स्टार्ट. ओपन योर SR14, पेज नंबर 62. Here we read about solar and lunar eclipse. First, we know that Earth revolves around the sun and the moon revolves around the Earth. We all know ना that जो Earth है वो किसके अराउंड मूव करती है? सन के. एंड मून जो अर्थ का सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड मूव करती है, राइट? सो इन इफेक्ट बोथ अर्थ एंड मून आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन समटाइम्स all three come in a straight line and cast a shadow on each other. इस रेवोल्यूशन में क्या होगा? एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, राइट? जब ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो मूव करते हुए एक लाइन टाइम तो ऐसा भी आएगा जब ये तीनों एक लाइन में हो जाएंगे सभी. एंड इससे क्या होगा? दिस क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना कॉल्ड द एक्लिप्स. इससे एक इंटरेस्टिंग चीज होगी जिसको हम एक्लिप्स कहते हैं. एक्लिप्स मीन्स ग्रहण. क्लियर? एक्लिप्स मीन्स हाइडिंग. इट हैपन्स व्हेन ईदर द सन और द मून अपीयर्स हिडन टू अ व्यूअर ऑन अर्थ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स. कौन कौन से हैं? सोलर एंड लूनर एक्लिप्स. ओके, टू टाइप्स के हम कौन से एक्लिप्स देखते हैं हमारी अर्थ पर होते हैं, जिसको हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी कहते हैं. लेट्स रीड अबाउट सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes in between the sun and the earth. सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब ये मून जो अर्थ के रिवॉल्व मूव कर रहा है, राइट? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में. लाइक ये ऐसे मूव करता है ना अर्थ के चारों तरफ, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये घूमते हुए सन के बिल्कुल सामने और अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, राइट? ऑन द प्लेस ऑन अर्थ वेयर द शेडो ऑफ द मून फॉल्स. जब अर्थ पर मून की शेडो पड़ती है, पीपल कैन नॉट सी द सन. तो हमें सन नहीं दिखता, सन छुप जाता है ना. जब बीच में मून आएगा तो मून की शेडो हमारे अर्थ पर पड़ेगी. जो उससे लाइट हमें मिल रही थी वो मून ने कवर कर ली, क्योंकि बीच में मून आ गया तो हमें मून की शेडो दिखती है, हमें सन नहीं दिखता उस टाइम पर. और द सन इज हिडन फ्रॉम देम. सन हिडन हो गया, सन छुप गया. दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. इसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, जिसमें हमें सन नहीं दिखता, राइट? आपने अक्सर घर में ऐसा सुना होगा अपने बड़ों से कि आज सूर्य ग्रहण है, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा होगा वैसा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. रियल में ये एक फिनोमिना है जिससे हम जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बीच में होगा और सन की शैडो को कवर कर लेगा और सन की लाइट को कवर कर लेगा. हमें हमारी अर्थ पर सन को नहीं आने देगा, इसकी लाइट को नहीं आने देगा. एंड अगर मून बीच में आ गया तो हम पर मून की शेडो आएगी. तो सूर्य जो है, सन जो है वो कवर हो जाएगा, हिडन हो जाएगा. दैट इज सोलर एक्लिप्स. क्लियर? एंड नेक्स्ट, लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स occurs when the earth comes in between the sun and the moon. ये कब होगा? जब अर्थ अगर ये मून यहाँ पर मूव कर रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये पीछे होगा, यहाँ पर आ जाएगा एंड बीच में क्या आ जाएगी? अर्थ. लूनर एक्लिप्स occurs when the earth comes in between the sun and the moon. अर्थ बीच में आ गई तो the earth blocks rays of sunlight from reaching the moon. अर्थ ने सन की लाइट को वहीं स्टॉप कर लिया, मून तक जाने ही नहीं दिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है,
राइट। तो जो सन है उसने लाइट को यहीं रोक लिया। फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ द मून बिकम्स हिडन इन अर्थ शेडो। वो पर्सन जो अर्थ पर है मीन्स हमारे लिए क्या होगा, मून की शेडो हम पर नहीं आएगी, हमें मून दिखाई नहीं देगा रात को भी, और हमें ओनली सन की लाइट ही मिलेगी। तो हम कहेंगे कि आज लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है। द मून बिकम्स हिडन इन अर्थ शेडो। मून छुप गया, पहले सन हिडन हुआ था, सन हमें नहीं दिख रहा था, उसकी सनलाइट हम पर नहीं आ रही थी, तो हमने कहा सोलर एक्लिप्स। और अब क्या होगा, मून छिप गया, हम पर ओनली सनलाइट पड़ती है, तो हम कहते हैं कि आज लूनर एक्लिप्स है। मीन्स हमें मून दिखाई नहीं देता, मून की शैडो अर्थ पर नहीं आती। दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। इसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। क्लियर। सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, जब मून यहाँ पर मूव करेगा तो इनके सेंटर में मून आएगा और सन की लाइट को वहीं कवर कर लेगा, अर्थ पर मून की आएगी शैडो, दैट इज सोलर एक्लिप्स। एंड इन लूनर एक्लिप्स अर्थ बीच में आ जाएगी, सेंटर में अर्थ होगी और सन की लाइट मून तक नहीं जाएगी, मीन्स मून छिप जाएगा। क्लियर। हमें मून की शैडो, मून की लाइट नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। सो टुडे वी हैव completed our unit 4 of EVS. You will do vocabulary words of EVS also. Learn these vocabulary words. Okay students, take care, bye bye and happy learning.